नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार जब पत्रकारों के सामने आए और जो सवाल उनसे पूछे गए उसका सटीक जवाब उन्होंने दे दिया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने स्टैंड क्लियर किया कि मांग जो विशेष राज्य के दर्जे का है उसे हम कैसे छोड़ देंगे, ये पुरानी मांग है और मंत्री जी ने जो कहा है वो गलत कहा है। हालांकि हो सकता है कि उनकी कही हुई जो बातें हैं उसको दूसरे लहजे में ले लिया गया होगा। नीतीश कुमार ने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीतीश कुमार ने कल क्या कहा 27 तारीख वाले विजेंद्र यादव के बयान पर। कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, विकास से तो कर रहे हैं। खैर, मंत्री का अपना एगो किसी मंत्री जी का अपना एगो तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए है, नहीं सुना गया है, तो अब राहत दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है। लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े, शुरू से ही हम लोग कहें राज्य का तो सबसे सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है, तो करने की बात है। आप तो जानते हैं, इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद कोई निर्णय नहीं है। तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया। तो जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है और कुछ। चलिए, मूल तत्व यह है कि राज्य का विकास कैसे हो, राज्य आगे बढ़ना चाहिए, विकास की जो गति है उसमें कहीं भी कोई अवरोध नहीं मिलना चाहिए। हमारे साथ जो पैनल है उसका परिचय कराना चाहेगा उनका। सुहेली मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं, अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से, आनंद माधव जी प्रवक्ता कांग्रेस से, जय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, संजय कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सभी का एक साथ स्वागत है। और कल के बयान पर अगर हम फिर से नोटिस लें तो सबसे पहले हमें लगता है कि इसका एक विश्लेषण करने से पहले, चर्चा करने से पहले इस बात को, इसके मूल तत्वों को जानना जरूरी है, इसलिए आरंभ वहीं से करते हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ हमारी जमात से वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। संजय जी, किस तौर पर इसे आप देख रहे हैं? नीतीश कुमार ने बड़े ही नर्म लहजे में इस बात को, जितना ये मुद्दा गर्म था उतने ही नर्म लहजे में नीतीश कुमार ने अपनी बात रख दी और वो लास्ट स्टैंड हो गया पार्टी का, नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग में तो इसकी चर्चा ही नहीं हुई थी। मतलब 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जा के प्रावधान को ही खारिज कर दिया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग को अगर आप देखेंगे तो 15वें वित्त आयोग में ये निर्णय लेना फाइनेंस कमीशन का काम अब नहीं रहा, ये केंद्र के विवेकाधीन के अंतर्गत आता है। मतलब केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है, अगर केंद्र नहीं चाहेगी तो किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो मंत्री जी भी जो इनके बोल रहे थे, चूंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बिहार 28वें नंबर पर आए, उसके बाद तो फिर आगे भी आपको तो ध्यान रखना होगा ना कि आगे फिर आप 28वें नंबर पर रहेंगे या पहले आएंगे। इस तहत उन्होंने कहा था, चाहे वो आरसीपी सिंह जी कहें, ललन सिंह कहें, या जो यहाँ के जो विजेंद्र यादव जी थे उनका बयान आया कि ठीक है, अगर विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं देते हैं तो हमें आर्थिक पैकेज ही दे दीजिए। और इस आर्थिक पैकेज की बात या विशेष पैकेज की बात तो फाइनेंस कमीशन भी करता है कि जो राज्य मानक में, सूचकांक में अगर पिछड़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं से अगर केंद्र को थोड़ा विशेष भी सहायता देनी पड़ी तो दे करके आपको उनको उनकी कतार में खड़ी करनी। संजय कुमार जी, ये सामने उपचुनाव है, सामने उपचुनाव है, उस तरह से आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं नीतीश कुमार के इस बयान को? नहीं, मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूं कि चूंकि थोड़ा एम्ब्रेसिंग सिचुएशन तो नीतीश कुमार जी के सामने हो ही गया कि क्या कल तक आप जितनी मजबूती से आप रख रहे थे इस बात को, 2013 में जिस तरह से दिल्ली में आपने ये किया था, 2018 में आपके साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार मुखर था, क्या आप उस मांग से पीछे हट गए? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहाँ पीछे, ये तो केंद्र को फैसला लेनी है कि जो हमारी जरूरतें हैं उन जरूरतों को देखते हुए हमें विशेष राज्य का दर्जा वो देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, मदद की हमें जरूरत है। इसलिए नीतीश कुमार का ये स्टैंड कि आज भी हम उस स्टैंड पर कायम हैं, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये तो नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया, लेकिन जो करना है केंद्र को करना है। अरविंद सिंह जी, क्या होगा इस मांग का, क्या होगा अरविंद सिंह जी?
देखिए 55 वर्षों के कांग्रेस के शासन काल में उससे अधिक शासन कांग्रेस ने केंद्र में किया और नहीं, अभी जो नीतीश कुमार ने जो कल कहा कि केंद्र को करना है तो क्या होना क्या है? मैं उसी विषय पर आ रहा हूं, उसी विषय पर आ रहा हूं, उसी विषय पर आ रहा हूं। देर कर दीजिएगा तो काफी कम समय बचता है। 1913 में बाकी भी प्रवक्ताओं से हमें नहीं देर नहीं होगा, आप आराम से सुनिए ना। जितना देर में आप हमको बोलने नहीं दीजिएगा उतना और देर कर रहे हैं। आप 1913 में जब रघुराज राजन कमेटी का जब रिपोर्ट आया कि बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा को और बिहार को डाल दिया गया, तो उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा वाला मामला तो कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया था। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को 1,25,000 करोड़ से ऊपर का पैकेज देकर के बिहार को आज विकास के राह पर लाए और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मिल करके बिहार में विकास का इतिहास लिखा। ठीक है, और उन्होंने कह दिया रेलवे तो से लेकर के, रोड से लेकर के, बिजली से लेकर के, ग्रामीण विकास से लेकर के मांग जारी रहेगी। हर जगह जो है बिजली, हर जगह जो है आज विकास हम कर रहे हैं। और जहां तक बात है प्रधानमंत्री जी का बिहार पर विशेष ध्यान है, वो आगे भी करते रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का इतिहास लिखते रहेंगे। नहीं तो ठीक है, लेकिन ये जो खुश हो जाएंगे आपकी बात विपक्ष जो है, कांग्रेस और राजद जो राजनीति करने चल दिए हैं, ये अपने समय में क्यों नहीं किए, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिए? उस समय ये क्या कर रहे थे? उस समय तो इस दर्जे को ही समाप्त कर दिए थे। और आज जो है नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि मांग जारी रहेगी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के चाहते हैं और उसके लिए वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि अपने शासन काल में ये जो मांग, अगर वो कदम उठा रहे हैं बिहार के विकास के लिए, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर मांग उठा रहे हैं विकास के लिए, तो ये मांग जायज है? आपको ऐसा लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के राह में हम सहयोगी हैं और हम यानी कि आप चाह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाए। प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया है, तो और आगे भी देते रहे हैं और आगे भी बिहार में विकास का इतिहास हम लिख रहे हैं। नहीं ठीक है, विकास करना सब हम लोग सभी लोग विकास चाहते हैं, बिहार का विकास और कौन नहीं चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि कल जो मुख्यमंत्री ने कहा और मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि हम विकास करें, तो ये जो मांग रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा साफ है कि हम बिहार को विकास के राह पर ले चले और बिहार में विकास के इतिहास लिखे। जो बिहार को ये लोग ने रसातल में पहुंचाने का काम किया था अपने शासन काल में, हाँ। जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया था, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी बात को कहा है। अजय यादव जी, बिल्कुल यहाँ पे बात हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने एक मांग रखा, बीजेपी ने रिफ्यूज कर दिया और ये अरे ये लोग तो सियासी बेरोजगारी में अपना विलाप कर रहे हैं। जब इनको समय मिला मुद्दे पर रहिए अरविंद जी, मुद्दे पर रहिए। अभी अजय यादव जी ने कोई विलाप गायब हो गई, रुक जाइए अरविंद जी, सारा विकास उतर गया और ये इनके गठबंधन। अरविंद जी आपको मौका मिला ना, 1 मिनट सरकार थी, देखिए काम की बात क्यों नहीं दिया? 1 मिनट अजय यादव जी, बीजेपी मुद्दा विहीन है, बात करने को कुछ नहीं है, तो बीजेपी ही इतिहास है इस देश में। जो आप लोग ने किया इतिहास, वो इतिहास नहीं है, वो काली सूची है। उस पर कहा जा रहा है कौन काली सूची, कौन सी सफेद सूची, सूची पर कहा जा रहा है? वालों ने रिफ्यूज कर दिया और ये राजद और कांग्रेस की बात अपने इतिहास से इतना घबराहट क्यों? अपने इतिहास से, काली इतिहास इतने घबराहट क्यों? जब बिहार में विकास करना था तो घोटाला में मस्त थे। ये मांग अभी हो रही है और ये लालू प्रसाद यादव जी के पास जा रहा है। ये मुद्दा विहीन है, बात डिबेट पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जब चांस मिला बिहार में विकास करने के लिए तो विनाश किया और घोटालों के सरताज बन गए। आज उनको मौका मिलता तो बिहार में विकास का इतिहास क्यों नहीं लिखे? आज बिहार में विकास का इतिहास माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन ने किया है। जब नीतीश कुमार सब सही कर रहे हैं अरविंद जी, जब नीतीश कुमार विकास चाहते हैं, हम सभी विकास चाहते हैं, आपने बोली तो इसलिए दिक्कत मैं कहाँ बोला। है? अगर आप नहीं बोलती तो मैं नहीं बोलता। तो दिक्कत कहाँ है? शुरू करें और बोलना है? नहीं, आप बोलिएगा तो हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ओपन मंच है, बोल नहीं लेते तो कहे हैं, कि बोल लेते उसके बाद बोलेगा तो लोग सुनेंगे। नहीं तो लगेगा कि आप विपक्ष ठीक है। अजय यादव जी अपनी बात पूरी जो कि कीजिए। करने में बीजेपी माहिर है। नहीं, झूठी दंगई पार्टी नहीं, देखिए ये पार्टी विशेष पर टिप्पणी मत, नीतीश कुमार जी का डिमांड है और नहीं भाई, इसी पर रहिए, मुद्दे पर ही ही रहिए। बीजेपी का नीतीश कुमार जी का डिमांड हो रहा है विशेष राज्य का दर्जा मिलना भी चाहिए। बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं,
जब तक अच्छा पैकेज मिलेगा नहीं, बिहार आगे बढ़ नहीं सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक कोई मांग नीतीश कुमार जी माननीय का नरेंद्र पूरा मोदी ही जी नहीं ने किए है। 1,25,000 करोड़ का बिहार को पैकेज दिया, और आज जितना भी विकास बिहार में दिखाई पड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का किया हुआ है। आपने तो विकास की जगह पर विनाश बढ़ाए हैं, विनाश किया है आपने बिहार को। आपने जो है चारा घोटाला के सरकार के साथ है, और आपने जो है सड़कें नहीं, सड़कें और खेत में अंतर नहीं था। आपने जो है अपहरण उद्योग लगाया बिहार में, आपने जो है हत्या, रंगदारी और महिला अरविंद जी इस मुद्दे पर आपका ये बयान नहीं अरविंद जी, ये आरोप नहीं। देखिए आज जो मुद्दा है, टॉपिक है, उसमें नीतीश कुमार ने मांग जारी रखने की बात कही। नीतीश कुमार सुनिए मैं तो इतना तैयारी आया हूं कि मैं बताने लगूंगा तो आप लिख नहीं पाइएगा। नहीं ठीक है, उसके लिए हमारे साथ नहीं, उसके लिए हमारे साथ संजय कुमार जी हैं। अरे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, संजय कुमार जी हैं हमारे साथ। 113 में अरे कहाँ आप गेस्ट पेपर पढ़ने की बात कर रहे हैं? रुकिए क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं, बस इसका जवाब दे। रुकिए, आपके नरेंद्र मोदी क्यों सुहेली मेहता जी, पूरी नहीं सुहेली मेहता जी, कल नीतीश कुमार ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सुहेली मेहता जी हमारे साथ हैं जेडीयू से। संस्कृति जो है यही है क्या? अरविंद जी अब जरा शांत हो जाए, जरा सुहेली मेहता जी ये बताइए, नीतीश कुमार ने कल स्टैंड साफ कर दिया। नीतीश कुमार विकास चाहते हैं, विकास कई मंचों से वो कह चुके हैं, और कल इसे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ये मांग है और ये मांग जारी रहेगी, इसमें कहीं नहीं, बिहार ने नहीं छोड़ी ये विशेष मांग। इस पर सटीक उत्तर बीजेपी की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, जबकि नीतीश कुमार ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि केंद्र को अब फैसला लेना है। देखिए, कई मंचों से ही नहीं बल्कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की थी बिहार में, जब कांग्रेस की सरकार थी। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि केंद्र सरकार की सहायता से और आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प शक्ति के कारण बिहार में इतने विकास हो रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, बिजली की वैसे ही व्यवस्था है, सभी तरह के पुल पुलिया सभी जगह बन रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिहार को अन्य राज्य, विकसित राज्य के कैटेगरी में लाने के लिए निश्चित रूप से विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा जरूरी है बिहार के लिए, क्योंकि सुशासन तो है, सड़कें हैं, बिजली हैं, सभी साधन हैं, लेकिन फिर भी निवेशकों की कमी है बिहार में। इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और निवेशक तभी आएंगे जब उनको उद्योग धंधे लगाने वाले को सभी तरह के टैक्स से फ्री किया जाएगा, और ये तभी होगा जब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा। इसके अलावा हमारे राज्य में कई सारी समस्याएं हैं। 38 राज्य में 15 राज्य लगभग बाढ़ में, तबाही बाढ़ में होती है। कई सैकड़ों करोड़ों के जो संपत्ति है उसकी क्षति होती है, जान माल की क्षति होती है, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म होते हैं। तो ऐसे में उसके फिर पुनर्निर्माण के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तबाही होती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है, हमारी पार्टी, हमारे नीतीश कुमार जी का ये मांग जो है, चलिए अरविंद जी, इसलिए उस मांग पर अडिग हैं, और वो मांग बरकरार है हमारा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी विकसित बिहार बन पाएगा। अरविंद जी, अब सुहेली मेहता जी को समझाइए। जहां हमारा राज्य आज से 16-17 साल पहले जिस तरह गर्त में पहुंचा हुआ था, आज जिस विकास की ओर चला हुआ है बिहार, पूर्ण विकसित क्या था छोड़ दीजिए, वो पास्ट टेंस वाली बात नहीं। राज्य के दर्जे सुहेली मेहता जी, क्या था छोड़ दीजिए ना, और ये मांग जारी रहेगी। हाँ ठीक है, ये मांग जारी रहेगी। अब अरविंद जी कुछ कहना चाहूंगा। जी आनंद माधव जी, हाँ ठीक है, आप बोल लीजिए आनंद जी, उसके बाद अरविंद सिंह जी। सबसे पहले मैं ये कह रहा था, अरविंद जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी जो है और इनकी दल जो, इनकी सरकार जो है, झूठों का सरदार जिसको कहते हैं वही है। जो परिस्थिति है 1,25,000 करोड़ रुपए की जो बात ये बार बार दोहराते हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की उसके तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के सारे अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दिया था, और उसमें कहा था कि 1,25,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने अनुदान दिया है, उसमें से जो जिसकी घोषणा कर रहे हैं विशेष पैकेज, उसमें 1,08,000 करोड़ रुपए जो है ये पहले से ही है। ये सिर्फ सबको मिलावट करके यहाँ दिखा रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको पहले ये जानकारी हासिल कर देना चाहिए कि ये बार बार 1,25,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। रहित इनका तो ये 16 साल में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, बिहार का गर्त किया। अब ये बार बार जो है उसके पुरानी बातें कहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके लिए नेहरू जी दोषी हैं, उसके लिए महात्मा गांधी दोषी हैं। तो ये गोडसे वाले इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आनंद जी, जड़ में ये बात है। विशेष मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, विवेक जी मेरी बात सुन लीजिए, आपने मौका दिया,
ये लोग जो बात करते हैं विशेष राज्य की बात करते हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो ये इनका मांग है बिल्कुल जायज मांग है, लेकिन हो क्या गया है, जब आपका खिलौना है तो घर के किसी कोने में पड़ा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा कोई खिलौना रहता है तो मम्मी मेरा खिलौना ले लिया, ये मेरा खिलौना है। तो अभी तक तो विशेष राज्य भूल गए थे, जब तेजस्वी जी ने आवाज उठाया उसके बारे में तो फिर ये इनका जब खिलौना हो गया, 2010 में मांग ये हुई थी गोद तो लेने के लिए आ गए, कांग्रेस फिर क्या कर से रही थी? विशेष राज्य कांग्रेस हमको चाहिए। कांग्रेस देश अरे की कौन सत्ता पर सी काबिज थी? मांग कांग्रेस नीतीश जवाब कुमार दे जी की कि वो मानी क्या गई कर है? रही थी? पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल कांग्रेस ये विश्वविद्यालय जवाब दिया दे नहीं, कि वो क्या जबकि कर रही थी? लाखों क्या जनता के, पटना हजारों विश्वविद्यालय जनता के आपके सामने समय में मंच नहीं से उन्होंने था? मांगा था। पटना सुनील जी, विश्वविद्यालय मेरी बात नया सुन खुला लीजिए, है क्या? मेरी बात सुन लीजिए सुनील पटना जी, विश्वविद्यालय आपके नया माननीय खुला है, बात मुख्यमंत्री बनाने जी ने, से हमारे कुछ नहीं माननीय होगा। मुख्यमंत्री 65 जी साल ने आपने राज्य भरे किया और मंच कहां से से, कहां भरे बिहार मंच को से, पहुंचाया है। अरे भाई हमने बिहार का गलती जो की तब ना सुनहरा विपक्ष पे इतिहास बैठे हैं, था आप आप सही लोगों काम ने कर रहे हैं गर्त तो में कीजिए, पहुंचाया ना है किया। और उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उबारा है। मंच से आप उठाया था लोगों माननीय ने प्रधानमंत्री जी आप के लोगों सामने ने कि बिहार पटना को विश्वविद्यालय को बर्बाद आप कर दे दिया दीजिए सेंट्रल और यूनिवर्सिटी उसको का दर्जा, आदरणीय नीतीश तो वो कुमार जी पटना के विश्वविद्यालय उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको शक्ति विश्व ने स्तरीय बनाएंगे। विकसित बिहार ये की ओर ढपोल लाया संघी है। सरकार है, इसलिए सिर्फ ये गाल बजाना आपका जानती कहना है, और झूठ परोसना आपकी बात जानती कहीं है, पर यहाँ तथ्यों पे काम नहीं नहीं करती है, चलेगी। जनता को मूर्ख बनाने का काम सिर्फ अभी तक करते जा रही है। और ये आप उदाहरण देख लिया ना 1,25,000 करोड़ रुपए का जो ये कर रहे हैं विशेष राज्य के पक्ष पर्चा का, आप उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। अरे इतिहास में कहाँ जा रहे हैं? वर्तमान देखिए ना, कहाँ जो थे है और कहाँ आ पहले गए? से स्कीम में बिहार था, की बात जिसको हो रही इन्होंने है, दोबारा बिहार में लपेट के आप दिया कहाँ है। थे? नीतीश जी, कहाँ थी आपकी अरे सुहेली सड़कें? जी, कहाँ मुझे तो थी दया आपकी आता है, आधारभूत संरचना? दया आता है कि कहाँ आपके थी मुख्यमंत्री शिक्षा? आज कहाँ के दिन था में स्वास्थ्य? याचक की भूमिका आज में विश्व है, का कुछ सबसे ले बड़ा नहीं पा रहे हॉस्पिटल हैं बेचारे। पीएमसीएच एक बात बनने बहुत जा बड़ी रहा है, बात कभी है जो उन्होंने कल्पना भी कहा, किए थे हाँ क्या? ये जरूर है कि विशेष भारतीय राज्य जनता के पार्टी दर्जे की की कृपा मांग से भी कल्पना भी मुख्यमंत्री किए बने थे हुए क्या? हैं। मांग इससे की ज्यादा गई तो कुछ नहीं। आपने खारिज इस तरह कर से दिया। रोने की बात और नहीं है। बात कब करते खारिज किया भाई? हैं और बात डेट करते बताइए हैं ना, कब खिलौने खारिज की। किया? आपने खिलौना कब है समझ भाई? लिया और है। क्या आप बिहार ठीक के है, विकास संजय के कुमार जी हमारे साथ हैं। ये खिलौना संजय कुमार समझते वरिष्ठ हैं। पत्रकार हमारे ये साथ मौजूद कांग्रेस हैं। संजय जी, की जो जिस बात का जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि 1,08,000 का हिसाब तो पहले से ही चल रहा था और 1,25,000 यानी कि नए पैकेट में पुराना माल। मांग रहे हैं कि दे रहा हूं, दिला दे रहा हूं, वो ठीक है, सीताराम की भी बात करेंगे। जनता हाँ, पार्टी संजय के कुमार। आशीर्वाद से जो मिलेगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, यही स्थिति है। अरे भाई 1 लाख तो आपने ये क्यों मुख्यमंत्री नहीं रुक जाइए, संजय जी को जरा दिया? सुनते हैं। दिया भाई। मैंने रुक जाइए, संजय जी भी पैनल में है, एक मिनट। राजद ने विज्ञापन नहीं दिया। आनंद माधव जी, कांग्रेस पार्टी ने विज्ञापन आनंद माधव जी, एक मिनट। आपने तो खारिज ही हाँ कर दिया। ठीक है, सुहेली जी, संजय जी। बीजेपी के साथ आप डबल इंजन में देख संजय रहे हैं जी। बीजेपी से। यहाँ भी आप वहाँ भी आप तो मांग रहे हैं जी। किससे? हाँ, एक बार सवाल को आज दोहराएंगे। जो विकास हो रहा है आपकी एक सहायता बार से हो सवाल रहा सुहेली है। जी, रुक जाइए, पार्टी रुक जाइए। संजय जी से मैं सवाल ले रहा हूं। संजय जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 1,08,000 का मसाला तो पहले से चल रहा था, 1,25,000 वाला जो नया तरीके में नए पैकेट में दिया गया तो उसमें कुछ नया नहीं था। उसकी पार्टी है, उसकी पार्टी है, उसका जिनके सपना नेता साकार कर ने रहे हैं। 3 ये समझ बार लीजिए, ये सुप्रीम बात कोर्ट में हल ये समझ लीजिए। आनंद माधव जी जरा रुकिए। अरे भैया और आपके ये नेता जो तो मर्डर है, केस में आनंद फंसे माधव जी हैं। जरा रुकिए, ठहरिए। ये चाइना के देखिए संजय कुमार जी, यही दिक्कत होती है, यही दिक्कत होती है। देखिए कहाँ चाइना पाकिस्तान कहाँ चले गए भाई। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बहस हो रही है। पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। दोगली नीति और दोहरे चरित्र के चलते देश की जनता ने नकार दिया है और ये चले हैं। ठीक है, चलिए आनंद माधव जी संयम रखिए। ठीक है आनंद माधव जी संयम रखिए। आनंद माधव जी, आनंद माधव जी संयम रखिए। घोटाला करने वाले लोग हैं, अरविंद सिंह जी, और ये चले हैं बहस करने के लिए। अरविंद सिंह जी जरा शांत हो जाइए। ठीक है, ये चलता रहेगा। महात्मा गांधी के सपनों को अरविंद सिंह जी, करने वाले लोग हैं। एक मिनट, अब रुक जाइए। अब रुकिए, अब रुकिए। और इन्होंने अरविंद जी रुकिए, कांग्रेस को आज राजनीतिक दल बना आवाज नहीं जा रही है क्या? जरा चेक कीजिए भाई। और ये बात करने चले हैं। अरविंद सिंह जी, करने चले हैं। आपके अटल बिहारी ये जो है, अरविंद सिंह जी, इस देश के 200 कुकर्मों का कारण है कांग्रेस पार्टी। आनंद माधव जी, देखिए ये बोलने का अधिकार शोभा नहीं देता। आनंद माधव जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आनंद माधव जी आप शांत हो जाइए, पानी पीजिए, आप थोड़ा पानी पीजिए। अरविंद जी को भी पिलाइए भाई पानी। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद है। संजय कुमार जी जरा ये बताइए, 1,08,000 की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही है, इसे जरा क्लियर कीजिए। ये कौन सा नया पैकेट है, पुराना माल है?
नहीं, पुराना माल का जो भी पैकेट है वो तो चीजें बीत गई। अभी वर्तमान में फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर कोई आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम करना है, कोई टायर्ड है, मतलब कोई योजनाएं चल रही हैं उसमें आपको केंद्र की मदद की जरूरत है, जी। अनटायर्ड है कि केंद्र से आप फंड मांगिए और कोई नई योजना को आप आकार देंगे। तो अगर टायर्ड में, अनटायर्ड में, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप केंद्र से उसके लिए मांग कीजिए। आर्थिक पैकेज में इसकी गुंजाइश है और 15वें फाइनेंस कमीशन ने इसकी इजाजत दी है कि जो राज्य कहीं न कहीं से विकास की दौड़ में, मानकों में अगर पिछड़ गए हैं तो वो केंद्र से अपेक्षा कर सकते हैं कि हाँ हमको ये सहायता मिलनी चाहिए। और केंद्र को भी वो ठीक है, कर की राशि बढ़ा दी गई 14वें वित्त कमीशन में, वो 32 से 42 हो गया, लेकिन 15वें में तो फिर 41 पर आ गया। तो अगर इनको फंड की जरूरत है तो किन योजनाओं में, किन मानकों पर ये पिछड़ रहे हैं, देखिए इस सच को स्वीकार करना होगा। इसको पक्ष और विपक्ष में न बंट करके देखा जाए कि जब झारखंड का बंटवारा हुआ बिहार से, उस समय यह बात बिहार को कहा गया था कि आपके विकास के लिए जो भी जरूरतें होंगी उसके लिए बाकायदा कमेटी बनेगी और जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होंगे उनसे वो कमेटी सीधे बात करेगी। क्या उन योजनाओं के तहत बिहार को मदद मिली? सरकार जिनकी रही, सत्ता में जो रहे, तो क्या बिहार इसकी अपेक्षा नहीं करेगा कि केंद्र अगर हम कहीं मानकों में पिछड़ रहे हैं, कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं तो हमें मदद मिलनी चाहिए। इसको लोग जब पक्ष और विपक्ष में बांट करके चीजों को देखते हैं तो बिहार की जो मांग की धार है वो धार कमजोर पड़ती है। पहले बिहारीपन आपके अंदर में आना चाहिए। ठीक है, केंद्र में जिसकी सरकार हो, राज्य में जिनकी भी सरकार हो, लेकिन जो बिहार शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अगर पिछड़ रहा है और उसमें केंद्र की सहायता की जरूरत है तो वहां पर पक्ष और विपक्ष में न बंट करके बिहारीपन दिखाने की जरूरत है। और तब जब केंद्र पर दबाव बनेगा, भाई आपको याद होगा इसी आंध्र प्रदेश में जब कहा गया कि आपको तेलंगाना से अलग करेंगे और जब उन्होंने इसकी बात नहीं मानी तो वो टीडीपी बजाते एनडीए से बाहर चली गई थी। और आज भी उस पर वो अड़ी हुई है कि आंध्र प्रदेश के लिए समुचित विकास। उड़ीसा को देख लीजिए, तो बिहार में ये बिहारीपन क्यों नहीं दिखता है? चूंकि पक्ष और विपक्ष में बंट करके लोग डाइल्यूट कर देते हैं। फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो इस बार 28वें नंबर पर आए, अगले बार जब आपका जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो तो उसमें आप कैसे 20वें नंबर पर आए? तो ये भी तो ये रिपोर्ट भी तो जेडीयू को पच नहीं रही है। ये रिपोर्ट भी तो नहीं है। रिपोर्ट तो कही नहीं कि भाई आपने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें हमें डाउट है। तो अरविंद सिंह जी जरा ये क्लियर कीजिए सुहेली मेहता जी को। आपकी बहस अब सुहेली मेहता जी से हम करवाना चाहेंगे। सुहेली मेहता जी से आपको समझाइए कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग ये पक्की है, पुख्ता है, पिलर कंक्रीट की तरह है। अब अरविंद जी आप बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? क्लियर कीजिए, छोड़िए। ये खिलौना है, चुनावी समय में बचते रहता है। नहीं ठीक है आनंद, हम तो अरविंद जी से पूछ रहे हैं। ये तो नहीं सुहेली जी का सवाल, बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, बीजेपी का जवाब दीजिए। देखिए, बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर के हम बिहार को अग्रणी राज्यों में हर प्रश्न में एक ही उत्तर देते हैं आप अरविंद जी। गंगा बहाएंगे। सीधा सवाल, जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर किया, आप क्लियर कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी की काली इतिहास, ये अपने काली इतिहास से क्यों इतना घबरा रहे हैं और विचलित हो रहे हैं ये लोग? आप सुहेली मेहता जी को जवाब दीजिए। अरविंद सिंह जी क्यों इतना घबरा रहे हैं? आप सुहेली मेहता को जवाब दीजिए। देखिए के लिए ये बेचैन नहीं है। इनका जो है काली इतिहास से अपना देखिए आनंद माधव जी, आपके बोलने के बाद ही अरविंद जी ने इसे डाइवर्ट कर दिया। आपने जो गलत इतिहास लिखा है और पढ़ाया है, चलिए छोड़िए इतिहास भूगोल छोड़िए। अरविंद सिंह जी सुहेली मेहता जी का सवाल का जवाब दीजिए। सीधा जवाब नहीं देंगे विवेक जी। अरविंद सिंह जी, सुहेली मेहता जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। कब तक ये होगा, फाइनल कीजिए भाई। मैं कह रहा हूं कि हम विकास का इस देश में और इस बिहार में इतिहास लिख रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। सेक्टर वाली बात, अरे विजेंद्र यादव ने सेक्टर वाली बात तो की थी। इसके अलावा कुछ नहीं। विजेंद्र यादव जी ने सेक्टर वाली बात तो की थी कि जिस सेक्टर में हम कमजोर हैं हमें विशेष सहायता दीजिए, इसका नाम विशेष सहायता हो जाए।
लेकिन नीतीश कुमार ने देखिए, उसका खंडन किया केंद्र और कहा कि सरकार- नहीं, हम विशेष केंद्र राज्य के दर्जे सरकार- की मांग पर अडिग केंद्र हैं। सरकार जो है तो जरा बताइए, बिहार इतनी के अडिग- जहां भी जरूरत होगी सहायता करेगी। नहीं, सहायता केंद्र वाला सरकार concept तो बिहार हटा ही में दीजिए जहां आप। भी जरूरत होगी सहायता करेगी और माननीय मुख्यमंत्री और सुहेली माननीय मेहता जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी आप मिल उधर मुड़ ही करके जाइए, सुहेली बिहार मेहता में जी की विकास तरफ का मुड़ इतिहास जाइए, लिख रहे हैं। उनको जवाब दीजिए, और छोड़िए। जहां तक बात है, ये कांग्रेस के कुकर्मों का नतीजा है बिहार में एक ही कि जो चीज आज ये कर बिहार रहे हैं रसातल में इन्होंने कि पहुंचाया माननीय था उसको नीतीश हमने कुमार इतिहास चलिए, में कहा है मुख्यमंत्री विकास नहीं, बने आज उत्तर नहीं मिल पाया। यही अरविंद एक सिंह जी, बहुत बड़ी बात है, इसके आपको अलावा और सुहेली कुछ मेहता नहीं जी कर को सकते। जवाब देना चाहिए था। सुहेली मेहता जी ने जब उनके नेता ने नहीं कह दे दिया कि पाएंगे। विशेष राज्य का नहीं दर्जा दे चाहिए, पाएंगे। हूं, आप लोग सुनने के लिए उसके तैयार उसके नहीं लिए है अधिकृत और नहीं है ये। कांग्रेस घोटालों के चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। अरविंद जी घुमाते रहे और आधे घंटे तक हमें घुमाया। हालांकि इस बात पर वो नहीं आ पाए कि आखिर इसका मसला, इसका हल क्या है। हालांकि नीतीश कुमार ने केंद्र पर छोड़ दिया है, ये बात बिल्कुल तय है। और मांग कैसे छोड़ दें, नीतीश कुमार ने ये बातें एक बार फिर कह दी हैं। खबरें लगातार जारी हैं और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।